मैं रूपा मेरी कहानी का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। पहले भाग में आपने देखा कि कैसे मेरे मकान मालिक श्याम और उसकी पत्नी सुनीता मुझे अपने साथ चंडीगढ़ ले गई और मुझे अपने मित्र प्रवीण के साथ होटल रूम में एक साथ रहने को मजबूर किया। और प्रवीण ने रूम में स्कॉच पिलाकर अकेलेपन का लाभ उठाया और मेरे गले में मंगलसूत्र डालकर मुझे उस रात की दुल्हन बनाकर सुहाग रात मनाई और खूब सेक्स किया। मैं भी अकेली इस हालत में ज़्यादा विरोध न कर सकी और हथियार डाल दिया और उसने मुझे रात भर खूब भोगा। उसने कहा कि आज रात रूपा तुम मेरी दुल्हन हो और हम दोनों को सिर्फ आज की रात को यादगार बनाना चाहिए और एक दूसरे की बाहों में खो जाना चाहिए। प्रवीण ने उस रात मुझे वास्तविक सेक्स से परिचित कराया और मैंने भी अपने आप को उसे सौंप दिया और हम दोनों वासना के समंदर में गोते लगाने लगे। उसने मुझे महसूस कराया कि सेक्स क्या होता है और मैं बिना कुछ आगे पीछे सोचे प्रवीण के साथ खो गई। सुबह प्रवीण पुनः मेरे जिस्म से खेलने लगा और हम फिर से उसी खेल में लिप्त हो गए। तब तक श्याम और सुनीता रूम खुला देखकर अंदर आ गए और श्याम ने मुझे नंगी देखकर अपने होश खो बैठा और मेरे बूट्स के साथ खेलने लगा। मैंने प्रवीण से जब कहा कि प्रवीण तुमने तो मुझे अपनी दुल्हन बनाया है, मैं श्याम के साथ ये सब नहीं कर सकती, तो उसने कहा कि कल रात तुम मेरी दुल्हन बनी और हमने सुहाग रात मनाया। आज श्याम तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएगा और तुम आज उसकी बीवी बनकर सुहाग दिन मना लो। मैं तो डर गई। मैं अपने आप को सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी। मैंने इसका विरोध किया तो श्याम ने कहा कि रूपा रात भर तुमने अपने पति प्रतीक को छोड़ कर प्रवीण के साथ मजे किए, तो मेरे साथ क्या हो गया? हम तो एक ही मकान में रहते हैं। मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा। यह कहानी आप DesiKahani.net पर पढ़ रहे हैं। ये कहकर श्याम ने मुझे बाहों में भर लिया। मैं तो नंगी थी ही। उसने मेरी चूचियों को सहलाने लगा और मेरे मक्खन के सामान चिकने गांठ पर हाथ फेरने लगा और मेरे गांठ की दरार में उंगली डालने लगा। मैं मना करने लगी पर श्याम न माना और मेरे लबों को चूमने लगा। मैंने सुनीता से कहा कि सुनीता रोको श्याम को, वरना ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। सुनीता बोली कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम मना कर दो, ये तुम्हारे और श्याम के बीच की बात है। तभी मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया। मैंने चेक किया, ये मेरे पति प्रतीक का था। मैंने उससे बातें की। प्रतीक कुछ ही घंटों में अपनी ट्रिप से वापस आने वाला था। मैंने सुनीता से कहा कि सुनीता मेरा घर पहुंचना ज़रूरी है, नहीं तो प्रतीक को शक हो जाएगा। सभी एग्रीड हुए और हम रूम खाली करके वापस दिल्ली की ओर चल पड़े। बट ढेर श्याम का तो बुरा हाल था। इतनी अच्छी चिट्ठियाँ उसके हाथ से जो लुटेशने वाली थी। वापस जाते समय जब मैं गाड़ी के आगे का गेट खोलकर प्रवीण जो ड्राइविंग सीट पर था के पास बैठने ही वाली थी कि श्याम ने पकड़ DDH कर मुझे पीछे बैठा लिया और सुनीता को आगे बैठना पड्ढा घाटी के शहर से बाहर निकलते ही श्याम मेरे साथ छेड़ छातेज करने लगा और एक हाथ मेरी जांघों पर रख दिया। मैंने उसके हाथों को हटा दिया लेकिन उसने फिर से वैसा किया। मेरे मना करने के बावजूद उसने मुझे अपनी ओर खींचा और किस करने लगा और मेरे चूचियों पर हाथ रख दिया। मैंने उसे धक्का दिया और मना करना चाहा पर उसने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ DDH कर अपनी गोद में बैठा दिया और मेरे बदन को बेतहाशा चूमने लगा। मैंने अपने को छुड़ाना चाहा पर उसकी मजबूत पकड़दाज ने मुझे हिलने तक नहीं दिया। मैं मिन्नतें करने लगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दे अच्छा। मैं जितना उसे मना करती उसकी पकड़दाज पर मजबूत होती जा रही थी। अब मैंने प्रतिरोध करना छोड़ दिया। सुनीता ने कहा कि ये लोग बहुत शैतान हैं, नहीं मानेंगे। ये जो कर रही हैं इन्हें कर लेते। तुमको लाया ही इसलिए गया था कि इन दोनों का मेरे से मन भर गया था और मैंने तुम्हें फांसा की। घर में ही इतनी सुंदर माल है तो बाहर क्यों खोजना? उस दिन तुम्हारा अधनंगा बदन देखकर प्रवीण ने मुझसे कहा कि यदि तुम मुझे रूपा की जवानी का मजा दिलवा दो तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा और हम दोनों तैयार हैं। श्याम तो पहले से ही तुम्हें पसंद करता था। हम अक्सर वहाँ सेक्स करते समय तुम्हारे सेक्सी बदन की बात किया करते थे और हमें काफ़ी मजा आता। अब जब तुम हमारे जाल में फंसी गई हो तो हमारी जैसी बनकर रहो और जवानी के मज़े लूटो। मुझे सुनीता से काफ़ी नफरत हुई कि इसने मुझे फंसाया पर कर ही क्या सकती थी। श्याम ने मेरी सलवार खोल डाली और मेरी पैंटी के अंदर हाथ